हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब गॉड की कृपा से ठीक ही होंगे। आज की क्लास में आप लोगों से कुल मिलाकर 10 सवाल को पूछने वाला हूं, वो भी सोशल साइंस के। तो देखते हैं आप लोग इन 10 सवालों में से कितने सवालों के जवाब दे सकते हैं। वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटा जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे प्रथम सवाल की ओर। यहाँ सबसे पहला सवाल हमारा है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मैजनी का संबंध लाल सेना से था, या कार्बोनरी से था, या फिलिप होटारिया से था, या फिर डायट से था। तो भाई साहब, मैजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। तो आप लोग भी हमारे साथ जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, या पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, ठीक है, यानी रूस का राजा। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है हमारा कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। तो होवा होवा आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन था, या फिर धार्मिक आंदोलन, या फिर साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन था, या फिर बुद्धिजीवी आंदोलन था। तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था भाई साहब? धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ, या फिर 22 में, या फिर 1924 में, या फिर 1926 में। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए पांचवा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। यानी कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ, या फिर दिल्ली में, या फिर मुंबई में स्थापित हुआ, या फिर पटना में। तो भाई साहब कहाँ पर स्थापित हुआ था 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल? कोलकाता में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए छठा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। यानी कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, या फिर दक्षिण पथ। तो कौन सा पथ के माध्यम से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग के माध्यम से स्थल मार्ग से, यानी कि एशिया और यूरोप का क्या होता था? व्यापार होता था प्राचीन काल में, ठीक है। चलिए सातवां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है कुरान की छपाई की, या गीता की, या फिर हदीस की छपाई की, या फिर बाइबिल की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है कौन सा पुस्तक का छपाई किया था? बाइबिल पुस्तक की क्या की थी? छपाई की थी, ठीक है। चलिए आठवां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आठवां नंबर सवाल है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। इस सवाल को आप लोग बिना ऑप्शन दिए हुए आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दिए, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए नौवां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। यानी कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। उद्योगपति वर्ग, या पूंजीपति वर्ग, या फिर श्रमिक वर्ग, या फिर मध्य वर्ग। तो कौन सा वर्ग होगा? मध्य वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, ठीक है। चलिए 10वां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 10वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की विशेषता कौन सा नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज्य की विशेषता बिल्कुल नहीं है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने कुल मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव सवाल को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुल फिर 10 सवाल को जानने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है इसी तरह के कंटेंट को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं
एक और कमाल के एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।